हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब लोग ठीक होंगे, पढ़ रहे होंगे। चलिएगा अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि पिछले क्लासेस में हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ा था, जो कि हम लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक था आइडियम्स एंड फ्रेजेस। तो पिछली क्लास को पहले हमने पार्ट 1 का नाम दिया था। आज की क्लास को हम लोग पार्ट 2 का नाम देंगे, और जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेजेस को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि किस आइडियम्स एंड फ्रेजेस का क्या मीनिंग होता है और कैसे वो सेंटेंस में यूज होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन सेंटेंस बनाने को नहीं आता, एग्जाम में क्वेश्चन एक वर्ड पर्टिकुलर आ जाता है और उसका मीनिंग आ जाता है और उस मीनिंग को आपको बताना होता है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिएगा, हम लोग कहाँ पे थे? हम लोगों ने कुछ कर लिया था। आज का हम लोग का आइडियम्स एंड फ्रेजेस में पहला होगा अ लेम एक्सक्यूज। अ लेम एक्सक्यूज या अ फेरी टेल का मतलब होता है झूठा बहाना बनाना। मीन्स किसी बात को झूठ मूठ में आप कह दो, टालने का प्रयास करो, तो उसको झूठी कहानी सुनाने को फेरी टेल कहते हैं, झूठ बोलने को, या लेम एक्सक्यूज भी कहते हैं। आई डोंट लाइक लेम एक्सक्यूज या डोंट टेल मी लेम एक्सक्यूज मतलब, या डोंट गिव मी लेम एक्सक्यूज मतलब मुझे झूठा बहाना मत बनाओ, मुझे फेरी टेल मत सुनाओ। ठीक है। अगला है अ फार क्राई। अ फार क्राई मीन्स होता है किसी चीज का टफ होना, किसी चीज का डिफिकल्ट होना। जैसे सॉल्विंग मैथमेटिक्स इज अ फार क्राई फॉर मी, मतलब मेरे लिए बहुत टफ कार्य है। तो हो जाएगा अ फार क्राई, है ना, इसका मीन्स मुश्किल होना, डिफिकल्ट होना। अगला है पेटीकोट गवर्नमेंट। पेटीकोट गवर्नमेंट का मीन्स होता है महिलाओं का शासन, या वैकेंसी ऐसा शासन जिसमें महिलाओं की दखलंदाजी हो। जैसा कि हम सभी अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं रजिया सुल्तान के शासन को पेटीकोट गवर्नमेंट कहते हैं। या मुगल काल में आते हैं तो 2 वर्ष का शासन जो था उसको हम लोग कहते हैं महामनगा का शासन। जब महामनगा अकबर के ऊपर डिक्टेटरशिप दिखाती थी और अकबर जो है हरम दल से अपने आप को अलग कर लेता है, उस ड्यूरेशन को 2 वर्ष के इतिहासकारों ने पेटीकोट गवर्नमेंट कहा है। तो ये पेटीकोट वर्ड लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मीन्स होता है महिला। तो पेटीकोट गवर्नमेंट का मीन्स महिला का शासन। ओके। अगला है जो प्रोजेक्ट, मतलब एक ऐसा कार्य जो वास्तविक तौर पे संभव ना हो, उसको हम लोग कहते हैं क्विक स्ट्रोकिंग प्रोजेक्ट। मीन्स होता है जो वास्तविक तौर पे संभव ना हो। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, QUIXOTIC, क्विक स्ट्रोकिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मतलब होता है एक ऐसा कार्य जो वास्तविक तौर पे संभव ना हो। अगला है एट अ लॉस। एट अ लॉस मतलब होता है किसी चीज का कम पड़ जाना। ठीक है, एट अ लॉस मीन्स किसी चीज का कम पड़ जाना। अगला है A snake in the grass, जिसको हम लोग बोलते हैं आस्तीन का सांप, या ऐसा दुश्मन जो आसपास ही रहे लेकिन वो ना पता चले। जैसे माई अंकल इज a snake in the grass for me या for my parents, मतलब मेरे चाचा ही मेरे पापा के दुश्मन है या आस्तीन के सांप है, तो उसको a snake in the grass कहते हैं, मतलब छिपा हुआ शत्रु लेकिन आपको पता हो कि आपके साथ ही उसको आस्तीन का सांप कहते हैं। अगला है अ मैन ऑफ पार्ट्स, मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड पर्सन। जैसे अ मैन ऑफ लेटर्स मीन्स होता है स्कॉलर पर्सन, या स्कॉलर या वाइज पर्सन हम लोग कह सकते हैं उसको। ऐसे ही अ मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब कहते हैं मल्टी टैलेंटेड पर्सन को, जो हर चीज के प्रति जानता हो, हर चीज के बारे में, उसको अ मैन ऑफ पार्ट्स कहते हैं। रोलिंग स्टोन मीन्स होता है टर्नकोट पर्सन, मतलब होता है परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेना, दल बदलू हम लोग कह सकते हैं। जैसे संविधान के है ना 10वीं अनुसूची में दल बदलू, तो मतलब दल बदल करने वाला कि अपने फेवर में परिस्थितियां जहां देकर वहां पर चला जाए, ऐसे पर्सन को हम लोग कहते हैं अ रोलिंग स्टोन। ओके। अगला है बीट अबाउट द बुश, मतलब होता है कि डोंट कम टू द पॉइंट, मतलब कि मुद्दे पे ना आना, घुमा फिरा कर बात करना, जिसको हम लोग कहते हैं राउंड अबाउट। मीन्स लगभग आसपास, उसको हम लोग सर्कमलेशन भी कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के लैंग्वेज में। मीन्स किसी चीज की सीधे बात ना करके घुमा फिरा कर बात करने को कहते हैं। तो जैसे हम लोग कहें कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश, मतलब घुमा फिरा के बातें ना करो, मुद्दे की बात करो। अगला है बाय ऑल मीन्स, मतलब होता है हर तरह से,
मतलब हर प्रकार से कोई कार्य, तो बाई ऑल मीन्स होता है। बियर डाउन मीन्स होता है दबाव डालना, टू प्रेशराइज समवन बियर डाउन होता है। अगला है हम लोगों का बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब होता है वेरी रेपिडली। जैसे ही कम टू मी, तो कैसे आया, बहुत तेजी से आया, तो उसको हम लोग कहेंगे बाय लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स वेरी रेपिडली, मतलब बहुत तेजी से। अगर आगे है बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब होता है इरेगुलरली, मतलब अनियमित रूप से कोई कार्य करना, उसको हम लोग बाय फिट्स एंड स्टार्ट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, बस आपको जो भी बताया जा रहा है उसको आप एक बार नोट डाउन करके लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि 5 to 10 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, तो अगर एक आइडियम एंड फ्रेजेस आपका गलत हो गया तो आपके 4 मार्क्स कट जाएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है ब्लैक शिप, मतलब होता है नटोरियस पर्सन, या वी कैन से कुल का कलंक, उसको अभी ब्लैक शिप कहते हैं। जैसे तुम्हारा भाई मेरे लिए अब ब्लैक शिप है, या मेरा भाई मेरे लिए ब्लैक शिप है, मतलब नटोरियस पर्सन, बदनाम पर्सन, या कह सकते हैं कि कुल का कलंक, एक ऐसा वर्ड हम लोग हिंदी में अक्सर यूज करते हैं। अगला है ब्रेड एंड बटर मीन्स होता है जीविकोपार्जन या लाइवलीहुड। व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर ब्रेड एंड बटर मीन्स क्या, ब्रेड एंड बटर मीन्स लाइवलीहुड या जीवन यापन का साधन या जीविकोपार्जन। ब्लो हॉट एंड क्लोज, मतलब होता है अनिश्चित होना, इनडिफिनिट हम लोग कहते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड, तो हो जाएगा इनडिफिनिट। बियर बैक आउट मीन्स होता है मुकर जाना, यहाँ देखिएगा बियर डाउन मीन्स होता है दबाव डालना, बैक आउट मीन्स होता है मुकर जाना, मतलब तुम अपने वादे से मुकर गए, तो हो जाएगा। अब ऐसे भी कह सकते तुमने अपना वादा नहीं निभाया, यू डिड नॉट कीप योर प्रॉमिस। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं यू बोर आउट योर वर्ड्स, मतलब यू बैक आउट योर वर्ड्स, मतलब तुम अपने वादे से मुकर गए। अगला है ब्रिंग टू लुक, ब्रिंग टू टुक, मतलब होता है किसी को पनिश करना। जैसे आप जानते हैं टुक मीन्स लेना, ब्रिंग मीन्स लाना, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स का ग्रुप है जो एक अलग मीनिंग बनाता है, उसको हम लोग आइडियम्स एंड फ्रेजेस की श्रेणी में रखते हैं। तो ब्रिंग टू टुक मीन्स होता है टू पनिश समवन या टू पनिश एनीबॉडी। अगला है हम लोगों का ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड मतलब होता है कुलीन व्यक्ति या एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म कुलीन परिवार में हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लू ब्लड। ओके, आगे है बाय एंड लार्ज, मतलब होता है सामान्यतः या यूजुअली, मतलब ग्रेजुअली भी कह सकते हैं, जनरली भी कह सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाय एंड लार्ज, मतलब जनरली या सामान्यतः यूजुअली। बियर आउट एक वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक वर्ड है बियर आउट, ठीक। बियर मीन्स होता है सहन करना, बियर मीन्स भालू भी होता है, बियर मीन्स दाढ़ी भी होता है, बियर मीन्स पीने वाला बियर भी होता है। तो ये बियर वर्ड को आप ध्यान दीजिए, स्पेलिंग को अगर ना भी ध्यान देते हैं तो बियर अगर आपने कह दिया तो बियर मीन्स बहुत सारा दिमाग में आएगा वर्ड। बियर मीन्स भालू, बियर मीन्स दाढ़ी, बियर एक पेय पदार्थ भी होता है, और बियर मीन्स भी बर्दाश्त करना, टू टॉलरेट, है ना। तो इस बियर का मतलब होता है बियर आउट मीन्स होता है समर्थन देना, यानी टू बैकअप समवन या टू सपोर्ट समवन। बैक आउट मीन्स होता है मुकर जाना, और बियर आउट मीन्स होता है समर्थन देना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक वर्ड होगा, एक प्रीपोजिशन होगा, या एक वर्ब होगा, एक प्रीपोजिशन होगा, उसको हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यहाँ पर ये नहीं कि बैक मतलब पीछे होता है, आउट मीन्स होता है बाहर, तो बाहर जाना या पीछे जाना, बिल्कुल नहीं। अगर एक वर्ब एक प्रीपोजिशन ऐड होते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यदि सेंटेंस में एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन, ठीक है, ऐड होंगे तो एक न्यू वर्ड बनाएंगे, और उस न्यू वर्ड को हम लोग कहते हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक है, फ्रेजल वर्ब। ये सभी विद्यार्थी जानते हैं। जैसे ही आप इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ग्रामर में एक आपको वर्ड मिलता है, 3 टाइप के आपको मिलेंगे, एक आइडियम्स एंड फ्रेजेस मिलेंगे, और एक आपको मिलता है फ्रेजल वर्ब, और एक मिलता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जाम में आते हैं और आपको परेशान करके रख देते हैं। मीन्स उसका सीधा सीधा मीनिंग ना हो करके बहुत से अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पे वर्ब और प्रीपोजिशन मिलकर के एक नया वर्ड बनाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, एक वर्ब है और एक प्रीपोजिशन है, मिल करके देखिए नया वर्ड बनाया है। एक वर्ब है
और एक प्रीपोजिशन है, नया वर्ड बनाया है। वैसे लुक होता है, लुक इनटू मीन्स होता है जांच पड़ताल करना, लुक फॉर मीन्स होता है खोजना, है ना। और कह दिया जाए लुक एट मतलब किसी चीज को देखना, लुक आफ्टर कह दिया जाए तो देखभाल करना। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कॉल ऑन है, गेट ऑन है, कॉल ऑफ है, कॉल आउट है, कॉल इन है। तो ये जो आपका ये नहीं कि कॉल इन मिल गया तो इसका मतलब अंदर बुलाना, बिल्कुल नहीं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको बहुत जरूरी है एग्जाम में आता है और याद करना बहुत ही आवश्यक है। तो आपको जो ये पॉइंट बता जा रहा है इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको समझाया नहीं जा सकता, इसको आपको किसी भी हाल में नोट डाउन करके लर्न नहीं करना पड़ेगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है कि आपको बताया जाए कि जैसा कि ग्रामर में आपको बताया गया कि सब्जेक्ट हो वर्ब हो तो ऐसे होगा, या उसका केस है जो भी हो पर्सन, कुछ भी नहीं। इसको आपको लर्न नहीं करना है और आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर से आप 0 पे पहुंच जाएंगे। तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फ्रेजल वर्ब है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, स्पेलिंग है, उसको लर्न नहीं करना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको ट्रिक बता दिया जाए, किसी भी हाल में आपको लर्न करना होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से याद करना आवश्यक है। कुछ और है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसे है बाई हुक एंड बाई क्रुक। बाई हुक एंड बाई क्रुक का मतलब है किसी भी प्रकार से, एट एनी कॉस्ट मीन्स जैसे आप कहते हैं कि मैंने इसको जैसे तैसे किया, मैंने किसी भी प्रकार से किया, मैंने इसको किसी भी कीमत पर किया। तो आप कह सकते हैं आई डिड दिस वर्क बाई हुक एंड बाई क्रुक, है ना। तो यहाँ पे बाई हुक एंड बाई क्रुक का मीन्स होता है किसी भी प्रकार से। अगला है नेक्स्ट, ब्रेक डाउन मीन्स होता है काम बंद कर देना। जैसे मैंने काम बंद कर दिया तो आई स्टॉप दिस वर्क, आई स्टॉप डूइंग दिस वर्क। या आप कह सकते हो आई ब्रेक डाउन, आई ब्रोक डाउन दिस वर्क, या आई ब्रोक डाउन फॉर माई इम्पोर्टेंट टास्क। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन का मतलब काम बंद कर देना। नेक्स्ट वन, बाई मीन्स ऑफ मीन्स होता है की मदद से। तो बाई विद द हेल्प ऑफ, बाई मीन्स ऑफ। जैसे आप कह सकते हो मैंने एग्जाम किताबों की मदद से क्वालिफाई किया। आप कह सकते हो आई क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन बाई मीन्स ऑफ इम्पोर्टेंट बुक्स, या विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्टेंट बुक्स। यहाँ पे देखिए बाई मीन्स ऑफ इम्पोर्टेंट बुक्स मतलब महत्वपूर्ण किताबों की मदद से। नेक्स्ट है बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल मीन्स होता आज्ञा मानना। जैसे मैंने अपने पेरेंट्स की आज्ञा मानी तो आई ओबेड माई पेरेंट्स आप कहोगे। आप ऐसे भी कह सकते हो आई बैक एंड कॉल माई पेरेंट्स। ओके, बैग एंड बैगेज मीन्स होता है सारे सामान के साथ, या हम लोग कहते हैं बोरिया बिस्तर सहित। तो आप कह सकते हैं मैं तुम्हारे घर पूरे सामान के साथ है, आई केम टू यू ऑल माई बैग एंड बैगेज। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम ब्लू मतलब होता है सडनली सरप्राइज हो जाना, यानी अचानक चौंका देना। आई वॉज सरप्राइज्ड बाय योर वर्क। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब अचानक तुमने मुझे, यू बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स तुमने मुझे चौंका दिया। ब्रेक आउट मीन्स होता है टू बिगिन या टू स्टार्ट, यानी किसी चीज को शुरू करना, उसको हम लोग कहते हैं ब्रेक आउट। नेक्स्ट है बेयर विथ मतलब होता है धैर्य रखना। ब्रिंग अप मीन्स होता है पालन पोषण करना। जैसे कह दिया जाए मेरा पालन पोषण मेरे माता पिता ने नहीं मेरे अंकल ने किया, तो हो जाएगा आई वॉज ब्रॉट अप बाय माई अंकल मीन्स मेरा पालन पोषण मेरे अंकल के द्वारा किया गया। तो ब्रिंग का सेकेंड और थर्ड फॉर्म ब्रॉट होता है। तो आई वॉज ब्रॉट बाय माई, नॉट बाय माई पेरेंट्स, बाय माई अंकल। तो ब्रॉट अप बाय माई अंकल, यहाँ पे ब्रॉट अप मीन्स होता है पालन पोषण करना। ब्रिंग अप का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट अप। ब्रेक डाउन मीन्स होता है काम बंद होना। जैसे माई कंप्यूटर ब्रोक डाउन यस्टरडे मतलब काम बंद कर दिया, यानी कि खराब हो गया। तो ब्रोक डाउन मीन्स काम बंद हो जाना। बिसाइड द मार्क मीन्स होता है संगत, है ना। जैसे तुम्हारी संगत रहेगी वैसे तुम्हारा विकास होगा, तो हो जाएगा बिसाइड द मार्क मीन्स होता है संगत, या कह सकते हैं कंपनी। बेगर डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है आउट ऑफ डिस्क्रिप्शन, वर्णन से बाहर, या फेरी टेल कह सकते हैं, लेम एक्सक्यूज कह सकते हैं। बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब होता है वर्णन से बाहर मीन्स बता ना पाना, तो उसको हम लोग कह देंगे, या वर्णन न कर पाना, उसको हम लोग बेगर डिस्क्रिप्शन कहते हैं।
बर्निंग क्वेश्चन मतलब होता है इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे हम लोग कह देना कि ज्वलंत मुद्दा, तो व्हाट इज द बर्निंग क्वेश्चन, तो हो जाएगा ज्वलंत मुद्दा। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब, वैकेंसी आज का बर्निंग पॉइंट है या बर्निंग क्वेश्चन है। बरी द हेड कैच मतलब हेड चेक, बरी द हेड चेक मतलब दुश्मनी खत्म करना, टू फिनिश अनफ्रेंडलीनेस या अनइनिमिटी, तो हो जाएगा बरी द हेड चेक। ब्रिंग अबाउट मीन्स होता घटित होना कोई चीज का। ब्रिंग फोर्थ मीन्स होता है सामने लाना या प्रकाश डालना, आप उसको कह सकते हैं। बाय डिंट ऑफ मतलब के कारण, जैसे मैं बीमार था, मैं विद्यालय नहीं जा पाया, आई कह सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ माई इलनेस आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आप इसको कह सकते हैं, या आई कुड नॉट गो टू स्कूल, तो वैसे ऑन अकाउंट ऑफ के जगह पे बाय डिंट ऑफ माई इलनेस मीन्स बीमार होने के कारण, तो यहाँ पे ऑन अकाउंट ऑफ के स्थान पे आप बाय डिंट ऑफ कह सकते हैं। बिकॉज ऑफ के स्थान पे आप बाय डिंट ऑफ कह सकते हैं। ब्रिंग आउट मीन्स होता है स्पष्ट करना या टू क्लियर समथिंग, या कह सकते हैं ब्रिंग आउट, आप क्वेश्चन में पढ़े होंगे ना, ब्रिंग आउट ऑफ दिस क्वेश्चन या ब्रिंग आउट दिस क्वेश्चन दिस टॉपिक। क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स होता है घरियाली आंसू या दिखावटी आंसू, मीन्स ऐसा आंसू से जो सिर्फ, इसको मेलोड्रामा भी कह सकते हैं, जो सिर्फ दिखाने के लिए हो, तो ऐसे क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं कि मन से न दुखी होना, सिर्फ दिखाने के लिए दुखी होना। कैसल इन द एयर मीन्स होता है ख्याली पुलाव पकाना या फेरी टेल देखना, या कह सकते हैं फूल्स पैराडाइज, इन सभी का मतलब होता है फूल्स पैराडाइज या क्रोकोडाइल, या हम लोग कह सकते हैं कैसल इन द एयर हवाई किले बनाना, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जैसे बचपन में हम सभी सुनते थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो वैसे होता है इंग्लिश में कैसल इन द एयर मीन्स होता है ख्याली पुलाव पकाना। एंड कैरी आउट मीन्स होता है अंजाम देना किसी चीज को, तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कॉल ऑन मीन्स होता है अपील करना, मीन्स किसी चीज से किसी बात की अपील करना को कहते हैं कॉल ऑन। एग्जाम्पल देखिएगा, ही कॉल ऑन हिज नेबर टू हेल्प हिम मीन्स अपने पड़ोसी से वह मदद की अपील किया, मदद की गुहार किया, तो यहाँ पे ही कॉल्ड ऑन हिज नेबर टू अपील हिम मतलब उसने अपने पड़ोसी से मदद की अपील की या हेल्प करने की बात कही। अगला है कॉल अपॉन मीन्स होता है जोर से पुकारना, आप देख पा रहे होंगे कॉल है, गेट है, बियर है, बैक है, ब्रिंग है, इनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन आते हैं और अलग अलग प्रीपोजिशन अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। ऑन लग जाएगा तो अपील करना, अपॉन लग जाएगा तो जोर से पुकारना, इन लग जाएगा तो आप जान पा रहे हैं बुलाना, और ऑफ लग जाएगा तो पोस्टपोन समथिंग, एट लग जाएगा तो मिलने जाना। तो ये जो प्रीपोजिशन है वर्ब के साथ आ करके उसकी मीनिंग पूरी चेंज कर देते हैं, तो उसको ध्यान रखना होगा। कॉल अपॉन मीन्स होता है जोर से पुकारना, यू कैन टेक एग्जाम्पल, ही कॉल्ड अपॉन माई नेम इन द हॉल मीन्स मेरा नाम उसने कॉल्ड अपॉन मीन्स जोर से बुलाया, ऐसा कॉल लाउडली नहीं आप कह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कॉल अपॉन, तो कॉल्ड अपॉन माई नेम इन द हॉल मतलब उसने मेरा नाम जोर से बुलाया। द मैनेजर कॉल्ड इन द कंटेस्टेंट मतलब मैनेजर ने कॉल इन मीन्स होता है, देखिए कंटेस्टेंट को बुलाया, कॉल इन मतलब बुलाना होता है, तो द मैनेजर कॉल्ड इन द कंटेस्टेंट्स मतलब मैनेजर ने कंटेस्टेंट्स को यानी कि प्रतियोगियों को बुलाया। अगला है कम टू द लाइट मीन्स आप जानते हो प्रकाश डालना, बियर आउट भी आप कह सकते हैं, ब्रिंग आउट भी कह सकते हैं। कॉल ऑफ मतलब होता है कि किसी चीज को स्थगित कर देना, मतलब आप समझ सकते हैं कि टू पोस्टपोन समथिंग, तो हो सकता है द मैच इज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन मीन्स पोस्टपोन न कह करके यहाँ पे ड्यू टू हैवी रेन मतलब सॉरी मतलब आपका यहाँ पे भारी बारिश की वजह से मैच को कॉल्ड ऑफ मीन्स स्थगित कर दिया गया, ठीक ना। कॉल एट मीन्स होता मिलने जाना, तो माय फादर कॉल्ड एट माय ग्रैंडफादर्स हाउस, मेरे ग्रैंडफादर के हाउस पर मेरे पिताजी कॉल्ड एट मीन्स मिलने गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मे और आउट, इन, एट, इन सभी से कंफ्यूज नहीं होंगे कि आप पर्टिकुलर वर्ड को पकड़ के मीनिंग निकालने लगे, तो फ्रेजल वर्ब एक अलग मीनिंग निकालता है, इसको ध्यान रखिएगा।
कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। आपने एक वर्ड सुना होगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, या मूर्खों को कीमती वस्तु नहीं देनी चाहिए। उसी को प्रोवर्ब की भाषा में हम लोग या आइडियम्स एंड फ्रेजेस की भाषा में कहते हैं कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छी चीज को डिजर्व ना करे, उसको आप अगर अच्छी चीज दे दो तो उसको कहते हैं कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। आप जानते हैं स्वाइन का मीन्स क्या होता है। तो मादा जो है पिग को हम लोग, या फेमिनिन जेंडर ऑफ पिग को, जो एनिमल होता है उसको स्वाइन कहते हैं। ठीक है, तो कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन मतलब मूर्ख को मूल्यवान वस्तु देना। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल। द मैनेजर ऑफर्ड हिम अ हैंडसम बॉय। मैनेजर ने एक हैंडसम बॉय को ऑफर किया। क्या ऑफर किया? हैंडसम पे ऑफर किया, हैंडसम पे ऑफर किया एक लड़के को। बट इट वॉज लाइक कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन। मीन्स क्या कि वह उसको डिजर्व ही नहीं करता था, जो मैनेजर ने उसको हैंडसम पे ऑफर किया। तो ये वही बराबर था कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। मीन्स वह उसको डिजर्व नहीं कर रहा था, तो वही कहा जा रहा है कि इट वॉज लाइक कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे एक दो वर्ड लगने से कैसे मीनिंग डिफरेंट हो जा रहा है। नेक्स्ट है चाइल्ड्स प्ले। मीन्स होता है इट्स इजी लाइक एबीसी। एबीसी वर्ड मीन्स भी होता है चाइल्ड्स प्ले मतलब वेरी इजी वर्क, वेरी इजी टास्क। तो इट इज फॉर मी चाइल्ड्स प्ले, या इट इज लाइक चाइल्ड्स प्ले। क्राई फॉर द मून मीन्स होता है असंभव की चाहत, मतलब उस चीज के लिए। क्राई मीन्स होता है रोना चिल्लाना जो इम्पॉसिबल हो, तो हो सकता है क्राई फॉर इम्पॉसिबल या क्राई फॉर द मून। तो हो जाएगा जैसे यू आर डिमांडिंग मी क्राई फॉर द मून मतलब तुम मुझसे असंभव की चाहत कर रहे हो। आई कैन नॉट, तो हो जाएगा क्राई फॉर द मून। चिकन हार्टेड मीन्स होता है कायर इंसान, जिसको कॉल्ड या टिमिड भी कहते हैं, उसको चिकन हार्टेड पर्सन भी कहा जाता है। कैपिटल पनिशमेंट मीन्स होता है सेंटेंस डेथ, या कह सकते हैं मृत्यु दंड या कैपिटल पनिशमेंट। तो उसे मृत्यु दंड दिया गया, ही गॉट कैपिटल पनिशमेंट बाय द जज। तो कैपिटल पनिशमेंट मतलब सेंटेंस डेथ या मृत्यु दंड या फांसी की सजा, जो भी आप समझें। कम वॉट में मीन्स जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अब जो होगा देखा जाएगा। कम वॉट में मीन्स होता है चाहे जो हो जाए, कम वॉट में। अगला है कट एंड ड्राई मीन्स होता है बहुत स्पष्ट, वेरी क्लियरली या फ्रेंकली कोई बात कहना। जैसे मेरे लिए बहुत साफ साफ है, तो इट इज फॉर मी कट एंड ड्राई, या इट इज कट एंड ड्राई फॉर मी। डाई इन हार्नेस एक वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आया है। इसका मीन्स होता है कि डाई व्हाइल वर्किंग, यानी काम करते करते मर जाना, उसको कहते हैं डाई इन हार्नेस। जैसे आप जानते हैं कि डाइड इन होता है, डाइड फ्रॉम होता है, डाइड ऑफ होता है। तो जब रोग का नाम हो तो हो सकता है डाइड ऑफ, और कोई कारण हो तो डाइड फ्रॉम। लेकिन जब काम करते करते मरने की बात हो, जैसे इतना काम किया कि उसकी मृत्यु हो गई, तो हो जाएगा ही डाइड इन हार्नेस। मीन्स काम करते करते मर जाना। ड्रॉप इन द ओशियन मीन्स आप जानते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि बहुत कम मात्रा में किसी चीज की अल्प मात्रा हो, अत्यधिक आवश्यकता हो, लेकिन इट इज कह सकते हैं ड्रॉप इन द ओशियन मतलब अल्प मात्रा में। फील द पल्स मतलब आई कैन फील द पल्स मतलब मैं तुम्हारे विचार जान सकता हूँ। आई कैन नो या थॉट ऑफ, तो हो सकता है हम लोगों का फेल इन द, सॉरी फेल यहाँ लिखा, फील होना चाहिए। ठीक है, फील होगा FEEL फील मतलब फील द पल्स मतलब किसी के विचार जानना, तो हो सकता है फील द पल्स। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है ऑनेस्ट वर्क या ईमानदारी से किया गया कार्य। एग्जाम में बहुत बार आया है फेयर एंड, फ्लैश एंड ब्लड आया है। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है, फ्लैश एंड ब्लड का मीन्स होता है, बहुत बार आया है ह्यूमन नेचर, बहुत बार एग्जाम में आया। ह्यूमन नेचर मीन्स फ्लैश एंड ब्लड। ठीक है, अगला है फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है ईमानदार, ऑनेस्ट। फॉर गुड मीन्स होता है हमेशा के लिए, यानी कि फॉर एवर। फ्रेंच लीव मतलब होता है विदाउट परमिशन लीव,
या टू टेक लीव विदाउट परमिशन, मतलब आप ऐसे छुट्टी ले लो बिना किसी परमिशन के, तो उसको फ्रेंच लीव कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में आया है। फॉल बैक मीन्स होता है पीछे हटना। वैसे तो फॉल बैक मीन्स आप जान पा रहे हैं शब्द से, क्योंकि फॉल मीन्स होता है गिरना, बैक मीन्स होता है पीछे। लेकिन यहाँ पे जो फॉल बैक वर्ड है उसका मीनिंग है, यहाँ पे फॉल बैक का मीनिंग यहाँ पे हो रहा है कि पीछे हटना, यहाँ पे नीचे गिरना या पीछे गिरना नहीं। फाइट शाई ऑफ मतलब होता है टू एस्केप, यानी कि बचते रहना। फेस टू फेस मीन्स आप जानते हैं आमने सामने। फॉल फ्लीट मतलब होता है बुरी तरह से हार जाना या मुंह के बल गिर जाना, तो उसको फॉल फ्लीट कहते हैं। फॉल बैक मीन्स पीछे हटना, और देख पा रहे फॉल फ्लीट मीन्स होता है बुरी तरह से हार जाना या मुंह के बल गिर जाना। फ्रॉम हैंड टू माउथ मीन्स होता है बड़ी मुश्किल से गुजारा करना, या कह सकते हैं कि टू लिव इन हार्डनेस, मतलब बहुत मुश्किल से जीवन यापन करना, रोजी रोटी भर तक ही कमा पाना, उसको हम लोग बोलते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस के वर्ड में फ्रॉम हैंड टू माउथ। गेट द शॉर्ट ऑफ समथिंग या समवन का मीन्स होता है किसी चीज से छुटकारा पाना या किसी व्यक्ति से छुटकारा पाना, तो उसको हम लोग गेट रीड ऑफ भी बोल देते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई दिस बुक, माई कार, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई अंकल मीन्स वॉट, पर्सन हो तो समवन और वस्तु हो तो समथिंग। जैसे आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई अंकल, मैं अपने अंकल से छुटकारा पाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई ओल्ड बाइक, मैं अपने पुराने बाइक से छुटकारा पाना चाहती हूँ। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू गेट द शॉर्ट ऑफ माई अंकल, या आई वॉन्ट टू गेट द शॉर्ट ऑफ SHOT माई ओल्ड बाइक, माई ओल्ड कार। तो ये सब आइडियम्स एंड फ्रेजेस एग्जाम में बार बार आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। गो बैक ऑन का मतलब होता है पूरा न कर पाना, यानी कि किसी टास्क को इनकम्प्लीट ही छोड़ देना, उसको कहते हैं इनकम्प्लीट करने को कहते हैं गो बैक ऑन। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, यू कांट गो बैक ऑन योर वर्क इफ यू आर नॉट पंक्चुअल, यदि तुम पंक्चुअल नहीं हो तो तुम अपने कार्य को, यू कांट गो बैक ऑन मीन्स कैन नॉट, मतलब आप अपने कार्य को आधे पर नहीं छोड़ सकते या पूरा नहीं छोड़ सकते, आपको पूरा नहीं कर सकते यदि आप पंक्चुअल नहीं है। ठीक है। अगला का गिव अप मतलब होता है त्याग देना। जैसे आप कहते हो गिव अप स्मोकिंग, आई गेव अप माई पेरेंट्स, आई गेव अप माई सिस्टर, मतलब मैं परित्याग कर देना को कह सकते हैं, मैंने स्मोकिंग करना छोड़ दिया, तो आई गेव अप स्मोकिंग, तो इसका मतलब मैंने स्मोक करना छोड़ दिया। आई गेव अप माई पेरेंट्स, मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, त्याग दिया। तो गिव अप, गेव अप, गिवेन अप, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है बातों में माहिर होना। जैसे कई लोग आपके होते हैं लाइफ में कि जो बात से ही संतुष्ट कर देते हैं किसी को, कार्य कुछ नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है ही इज लाइक गिफ्ट ऑफ द गैब। मीन्स होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, मीन्स होता है बातूनी होना और बातों में माहिर होना या बात से खुश करने की कला आना, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। ओके, तो बोलने के लिए गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब ही होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बोलने में माहिर हो। अगला है गेट द बेटर ऑफ, मतलब होता है किसी को पराजित करना, टू डिफीट समवन, तो गिफ्ट द गेट द बेटर ऑफ। इसके बाद हो जाता है गो आउट ऑफ वंस वे, मीन्स किसी के रास्ते से हट जाना। जैसे आई वेंट आउट ऑफ योर वे, मैं तुम्हारे रास्ते से, वेंट आउट गो आउट का सेकेंड फॉर्म, और गॉन आउट मतलब पूरी तरह से हट जाना। तो गो आउट मैं हट जाता हूँ, वेंट आउट हट गया, और गॉन आउट मतलब पूरी तरह से हट चुका हूँ। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है श्योर एंड सर्टेन, किसी चीज की निश्चितता होना को हार्ड एंड फास्ट कहते हैं। नेक्स्ट है यू एंड क्राई। यू एंड क्राई का मतलब होता है कि बात का बतंगड़ बनाना या किसी चीज का इतना ज्यादा दिखा देना कि जो वास्तव में उतना नहीं होना चाहिए, तो हम लोग कह सकते हैं प्रोवोक द मैटर या प्रोवोक द, कह सकते हैं अफेयर, मीन्स बात का बतंगड़ बनाना या छोटी सी बात को बहुत ज्यादा बड़ा बना के पेश करना को ह्यू एंड क्राई कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, देयर वॉज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई ऑन द डेथ ऑफ अ मैन, मीन्स किसी व्यक्ति के मृत्यु पर बहुत ज्यादा शोरगुल था, बहुत ज्यादा शोर था या बहुत ज्यादा मतलब शोक हो गया था। तो देयर वॉज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई
ऑन द डेथ ऑफ द मैन। हैंड इन ग्लोव मतलब होता है टुगेदर विथ या टुगेदर, या कह सकते हैं क्लोज या बॉसम, उसको कहते हैं हैंड इन ग्लोव, यानी कि बहुत बहुत नजदीक होना, या कह सकते हैं एक साथ होना। हाई टाइम आप जानते हैं, इट्स अ हाई टाइम, तो होता है हाई टाइम मतलब उचित समय, तो इट्स अ हाई टाइम टू डू दिस वर्क, इट्स अ हाई टाइम, इट वाज हाई टाइम। तो जब भी हाई टाइम वर्ड लगे तो मतलब उचित समय, सही समय को हाई टाइम कहा जाता है। हिट ब्लो द बेल्ट मीन्स होता है अनुचित तरीके का प्रयोग करना, मतलब अनफेयर वर्क करना या अनजस्ट मेथड अपनाना, उसको हम लोग कह सकते हैं डिसऑनेस्टली वर्क। तो हिट ब्लो द बेल्ट मीन्स अनुचित तरीके का प्रयोग करना। होल्ड ट्रू मीन्स होता है सच्चा, किसी चीज का सच्चा साथी आप कह सकते हो, या ऐसी चीज जो हर समस्या के लिए एकदम परफेक्ट हो। तो मनी होल्ड्स ट्रू इन ऑल द केसेज, यानी हर समस्या में, हर तरह के प्रॉब्लम में मनी ही सच्चा क्या है, साथी है या मददगार है, तो उसको होल्ड ट्रू कहते हैं। होल्ड द कॉर्नर मीन्स होता है गुप्त रूप से या हिडन मेथड, तो उसको हम लोग होल्ड एंड ट्रू कहते हैं। होल्ड एंड कॉर्नर मतलब गुप्त तरीके से या हिडन कह सकते हैं किसी चीज को। नेक्स्ट है ब्लैक एंड व्हाइट, ये एग्जाम में बहुत बार आया है। इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स होता है, ऐसे एग्जाम में आया है कि इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स, तो अब मीन्स बताना है आपको। रीडिंग, राइटिंग, टू चीट समवन, ऐसे करके 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। तो राइटिंग मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट, देखिएगा ब्लैक एंड व्हाइट राइटिंग बहुत बार एग्जाम में आया है। इन ल्यू ऑफ मीन्स होता है इन प्लेस ऑफ किसी भी चीज की, जैसे वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ समथिंग, इन प्लेस ऑफ समथिंग, तो इन प्लेस ऑफ समथिंग के स्थान पे हम लोग इन ल्यू ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन अ नटशेल मीन्स होता है ब्रीफली, जैसे डिस्क्राइब दिस पॉइंट ब्रीफली, तो ब्रीफली के स्थान पे हम लोग कह सकते हैं इन अ नटशेल। नेक्स्ट है इन गुड फेथ, मतलब होता है टू ट्रस्ट समवन, यानी भरोसा होना इन गुड फेथ। इन द फेस ऑफ को हम कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ कह सकते हैं अपोज, यानी विरोध के बावजूद। इल एट ईज मीन्स होता है बीमार होना, या टू इल पर्सन, टू सिक। नेक्स्ट है इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, मतलब पलक झपकते ही मैंने ये काम कर दिया। आई डिड दिस वर्क इन अ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, मतलब इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई मीन्स, ट्विंकलिंग मीन्स होता है पलक झपकना, तो यहाँ पे आप पलक झपकते ही मैंने ये काम कर दिया। अगला है इन फुल स्विंग मीन्स होता है किसी भी चीज को बहुत तीव्रता से करना, तो रेपिडली कहते हैं। टू डू वर्क वेरी रेपिडली, तो हम कह सकते हैं टू डू वर्क इन फुल स्विंग। इन अ फिक्स मीन्स होता है परेशानी में होना, जैसे मैं समस्या में था तो आई वॉज इन डिफिकल्ट सिचुएशन, आई वॉज इन डिफिकल्ट सिचुएशन, आई वॉज इन ट्रबुल के स्थान पे आप कह सकते हो आई वॉज इन अ फिक्स, मतलब मैं समस्या में था। तो यहाँ पे आइडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब ये होता है कि अपने लैंग्वेज में, अपने सेंटेंसेस में आप ऐसा बोलो कि सामने वाला एक बार सोचे कि व्हाट डू यू मीन, ओके। तो यहाँ पे इन अ फिक्स मीन्स परेशानी में होना। नेक्स्ट है इन द थ्रोज ऑफ, मतलब टू स्ट्रगल मीन्स संघर्ष करना, ठीक है। इन्स एंड आउट्स मीन्स हर व्यक्ति जानता है कि हर तरीके के सिक्के के दोनों पहलू को प्रॉस एंड कॉन्स कहते हैं, वैसे ही इन फैंस आउट्स मतलब होता है एक एक पॉइंट जानना या हर पक्ष जानना को इन्स एंड आउट्स कहते हैं। तो इन्स एंड आउट्स है प्रॉस एंड कॉन्स बहुत बार आया है। इन कोल्ड ब्लड मीन्स होता है शत्रुता होना, जैसे कह सकते हैं या बिटरली भी कह सकते हैं या डेलिबरेटली भी कह सकते हैं। जैसे कह दिया जाए कि उसकी हत्या हो गई, शत्रुता में उसकी हत्या हो गई, या उसकी हत्या कह सकते हैं बहुत क्रूडली कोई कर दिया तो हो जाएगा ही वॉज मर्डर्ड इन अ कोल्ड ब्लड, मतलब किसी ने उसकी कह सकते हैं बुरी तरह से हत्या कर दी, निर्दयता से हत्या कर दी या शत्रुता में हत्या कर दी, तो हम लोग इन अ कोल्ड ब्लड यूज करते हैं। इन द टीथ ऑफ मतलब होता है कड़ा विरोध होना, तो आई डिड दिस वर्क इन द टीथ ऑफ समथिंग, मतलब कि कड़े विरोध के बावजूद भी मैंने ये काम कर दिया।
इन द निक ऑफ टाइम मतलब होता है हाई टाइम, कह सकते हैं ना इट इज हाई टाइम या इट इज हाई टाइम, इट वॉज हाई टाइम, तो वैसे इट इज द या इट वॉज द निक ऑफ टाइम मतलब सही समय है। जैसे इट इज द निक ऑफ टाइम टू परचेज अ फ्लैट, टू परचेज अ कार, टू रिकॉर्ड माई वीडियोज। तो क्या कह सकते हैं, फिक्स समय या उचित समय या परफेक्ट समय या हाई टाइम। परेशानी में होना, तो परेशानी में होना इन हॉट वाटर, बहुत बार भी एग्जाम में आया है तो टिक कर लीजिएगा। इन हॉट वाटर मीन्स होता है, या फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स होता है समस्या में होना, परेशानी में होना। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा इन अ फिक्स इन हॉट वाटर या फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स होता है परेशानी में होना या समस्या में होना। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि कैसे आइडियम्स एंड फ्रेजेस याद करने हैं, कैसे बार बार रिवीजन करना है और कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा हो जाए आइडियम्स एंड फ्रेजेस की लिस्ट, तो हम आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करवाएंगे, तो आपको एक आइडिया मिलेगा। जैसे सारे क्लासेस में मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, तो आपको एक आइडिया मिला कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सेम आपको मिलेगा आइडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, और आने वाले एग्जाम्स में देखिए कुछ बदलाव नहीं होता है, वही कुछ फिक्स आइडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस उन्हीं की लिस्ट आपको लर्न कर लेनी है, बार बार रिवाइज करना है। तो आज की क्लास बस यहीं तक, तो बहुत अच्छा है, पढ़िएगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।